नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 3 दिसंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 3 दिसंबर के करंट अफेयर। तो लीजिए ध्यान से देखिएगा और देखिए दोस्तों, आपको एक मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं। आज आपका जो मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2021 जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमने इसको पार्ट में डिवाइड किया है, 3 से 4 पार्ट में। तो आज इसका फर्स्ट पार्ट आएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश 2021 के करंट अफेयर की कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको इन वीडियो में मिल जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग देखिएगा दोस्तों मध्य प्रदेश 2021 का करंट अफेयर जनवरी से लेकर दिसंबर तक। डेज का रिवीजन करें तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, और देखिए दोस्तों आज है 3 दिसंबर और 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1991 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस को मनाने की स्वीकृति प्रदान की थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर वर्ष 1983 से 92 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस दशक घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस का उद्देश्य आधुनिक समाज में शारीरिक रूप से सक्षम लोगों के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त किया जाना है और भारत में विकलांगों से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन होता है। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री कौन है? प्रेम सिंह पटेल है, ठीक है। संगम योजना का संबंध भारत में विकलांगों से संबंधित है। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स होते हैं। इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। कल जो क्विज हुआ था हमारा 105वां, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो मोहन पटेल की आई है, सेकंड रैंक कनिका गुप्ता की आई है और जो थर्ड रैंक है वो शुभम सूर्यवंशी की आई है। तो दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, किस शहर की बॉर्बी शर्मा को केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स की ओर से बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड दिया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंदौर। और ये है बार्बी शर्मा। अगर हम केरल स्टेट की, तो यह केरल स्टेट, ठीक है, इसकी लोकेशन देख सकते हो। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो पिनराई विजयन है और यहाँ के जो राज्यपाल है वो आरिफ मोहम्मद खान है और यहाँ के चीफ ऑफ जस्टिस कौन है? एस मनी कुमारी है, ठीक है। दूसरा हमारा कानून व्यवस्था व अपराधियों पर लगाम लगाने में कौन सा जिला पहले नंबर पर है दोस्तों? तो यह उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और उज्जैन को हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। और देखिए दोस्तों, देखिए अगर हम अखंड भारत की बात करें तो अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु है वो बैतूल के बरसाली में है, लेकिन अगर हम पृथ्वी के केंद्र बिंदु की बात करें तो वो उज्जैन में है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और दोस्तों उज्जैन विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां 21 जून को जो सूर्य है वो 90 डिग्री पर लंबवत होता है। दोस्तों विश्व में सबसे पहले शून्य का उपयोग जो है वो उज्जैन में ब्रह्मगुप्त ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, श्रेया अग्रवाल ने भोपाल में आयोजित 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश को कौन सा पदक दिलाया दोस्तों? तो ये कांस्य पदक दिलाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों श्रेया अग्रवाल का संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है और जबलपुर डिस्ट्रिक्ट को हमारे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी भी कहते हैं। क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कब से कब तक आयोजित किया जाएगा दोस्तों? तो ये 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ये कौन सा फेस्टिवल है दोस्तों? ये 7वां संस्करण है। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2021 की थीम क्या है? तो देशभक्ति इसकी थीम है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल 2021 की थीम क्या है? देशभक्ति है। और दोस्तों खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और जो खजुराहो के मंदिर है इनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? 1986 में शामिल किया गया था, ठीक है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 3 ऐसे प्लेस हैं जिनको विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? एक तो खजुराहो के मंदिर है जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, इनको 1986 में शामिल किया गया था। उसके बाद 1989 में रायसेन डिस्ट्रिक्ट का जो सांची स्तूप है उसको शामिल किया गया था। उसके बाद 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। और देखिए जो भीमबेटका की गुफाएं हैं और सांची स्तूप है ये दोनों किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों?
तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और खजुराहो के मंदिर किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों इसको खजुराहो नृत्य समारोह से कंपेयर मत करिए, वो अलग समारोह है, ठीक है। जो खजुराहो नृत्य समारोह होता है उसका आयोजन जो है 1976-77 से 25 फरवरी से 3 मार्च तक खजुराहो में आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो खजुराहो नृत्य समारोह अलग है और ये खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है, इसका नाम याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इसका 7वां संस्करण है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में योग आयोग का गठन किया जाएगा दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। और देखिए दोस्तों योग आयोग का गठन करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य होगा, दूसरा राज्य होगा। अच्छा, मध्य प्रदेश दूसरा राज्य होगा योग आयोग का गठन करने वाला। तो पहला राज्य कौन सा है दोस्तों योग आयोग का गठन करने वाला, वो है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ पहला राज्य है योग आयोग का गठन करने वाला, मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है योग आयोग का गठन करने वाला। और देखिए दोस्तों बात करें हम छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश से अलग होकर कब बना था, ये बना था 1 नवंबर 2000 को बना था, ठीक है। मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को हुआ था। तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ न्यास के संस्थापक स्वामी रामदेव, उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के साथ चर्चा के पश्चात यह जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश में योग आयोग का गठन किया जाएगा और योग की शिक्षा का कार्य अभियान के रूप में चलेगा। और दोस्तों साथ ही योग विज्ञान से जुड़े विशेषज्ञों और अनुभवी योगाचार्यों से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा और खेल विभाग की गतिविधियों में भी योग को शामिल किया जाएगा। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो ये कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों, 2014 से। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन असेंबली को संबोधित करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व समुदाय के सामने 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 21 जून 2015 में पहली बार इसे विश्व स्तर पर मनाया गया। दोस्तों इस वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी, योगा फॉर ऑल बीइंग। और 2020 की थीम क्या थी, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृति विभाग की साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा अखिल भारतीय पुरस्कार में, ठीक है दोस्तों, अखिल भारतीय पुरस्कार में आत्मकथा जीवन श्रेणी में अखिल भारतीय विष्णु प्रभाकर पुरस्कार किसे दिया गया है दोस्तों, तो ये दिया गया है श्री संदीप देव को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, श्री संदीप देव। तो बात करें हम यहाँ पर साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। इसके अभी निदेशक कौन है साहित्य अकादमी के, तो ये है विकास दबे। तो देखिए दोस्तों संस्कृति विभाग की साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद ने कैलेंडर वर्ष 2017 के शेष 6 अखिल भारतीय और 6 प्रादेशिक कृति पुरस्कार की घोषणा की है। इसमें अखिल भारतीय पुरस्कार में 1 लाख रुपए और प्रादेशिक पुरस्कार में 51,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। और अकादमिक के निदेशक डॉक्टर विकास दवे ने बताया है अखिल भारतीय पुरस्कार में आत्मकथा जीवन श्रेणी में अखिल भारतीय विष्णु प्रभाकर पुरस्कार बनारस के श्री संदीप देव को रचना हमारे श्री गुरुजी के लिए प्रदान किया गया है। और दोस्तों अखिल भारतीय पुरस्कार में संस्मरण श्रेणी में अखिल भारतीय निर्मल वर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये श्री संतोष तिवारी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री संतोष तिवारी। तो दोस्तों संस्मरण श्रेणी में अखिल भारतीय निर्मल वर्मा पुरस्कार खंडवा के श्री संतोष तिवारी को उनकी रचना रिश्ते मन से मन के लिए सम्मानित किया गया है। तो इसके बाद अखिल भारतीय पुरस्कार में रेखा चित्रा श्रेणी में अखिल भारतीय देवी वर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये श्री अजय सिन्हा को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो रेखा चित्रा श्रेणी में अखिल भारतीय महादेवी वर्मा पुरस्कार दिल्ली के श्री संजय सिन्हा को शुक्रिया के लिए प्रदान किया गया है। और दोस्तों अखिल भारतीय पुरस्कार में यात्रा वृत्तांत श्रेणी में अखिल भारतीय प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये श्री विनोद बब्बर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, श्री विनोद बब्बर। तो देखिए यात्रा वृत्तांत श्रेणी में अखिल भारतीय प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार गाजियाबाद के श्री विनोद बब्बर को के देश के लिए प्रदान किया गया है। और दोस्तों अखिल भारतीय पुरस्कार में अनुवाद श्रेणी में अखिल भारतीय भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये श्री अमरनाथ श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है। तो देखिए अनुवाद श्रेणी में अखिल भारतीय भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार दिल्ली के श्री अमरनाथ श्रीवास्तव को कारगिल के परमवीर के लिए मिला है। तो देखिएगा इनकी रचना कारगिल के परमवीर के लिए इनको अनुवाद श्रेणी में अखिल भारतीय भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अखिल भारतीय पुरस्कार में फेसबुक, ब्लॉग और नेट श्रेणी में अखिल भारतीय नारद मुनि पुरस्कार किसे दिया गया है दोस्तों, तो ये दिया गया है श्री सुरेश चिपलूणकर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी, ठीक है, श्री सुरेश चिपलूनकर। तो फेसबुक, ब्लॉग, नेट श्रेणी में अखिल भारतीय नारद मुनि पुरस्कार उज्जैन के श्री सुरेश चिपलूनकर को उनके पेज ब्लॉग फेसबुक को दिया गया है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करें प्रादेशिक पुरस्कार की, तो 6 प्रादेशिक पुरस्कार में संवाद पटकथा लेखन श्रेणी में प्रादेशिक मेहता पुरस्कार भोपाल के श्री अयोध्या प्रसाद सोनी को उनकी रचना खाली पिंजरा और हिंदुस्तानी का पानी के लिए दिया गया है। और लघु कथा श्रेणी में प्रादेशिक जैनेन्द्र कुमार जैन पुरस्कार भोपाल के श्री घनश्याम मैथिली अमृत को उनकी रचना के एक लोहार के लिए दिया गया है। एकांकी श्रेणी में प्रादेशिक सेठ गोविंदास पुरस्कार भोपाल के श्री अरविंद शर्मा को सपना सच हो गया के लिए दिया गया है। और व्यंग श्रेणी में प्रादेशिक शरद जोशी पुरस्कार उज्जैन के श्री मुकेश जोशी को ऑल इज वेल के लिए दिया गया है। गीत श्रेणी में प्रादेशिक वीरेंद्र मिश्र पुरस्कार सतना के श्री छोटेलाल पांडे को वीरवृत्ति आजाद के लिए दिया गया है। और गजल श्रेणी में प्रादेशिक दुष्यंत कुमार पुरस्कार ग्वालियर के श्री मनीष जैन रोशन को उनकी रचना रंग खुशबू के लिए दिया गया है। कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है। तो देखिए दोस्तों, पश्चिम की ओर माही नदी भी बहती है, ताप्ती नदी भी पश्चिम की ओर बहती है और नर्मदा नदी भी पश्चिम की ओर बहती है। कौन सी नहीं बहती है? चंबल नदी नहीं बहती है। ठीक है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहते हैं? नर्मदा नदी को कहते हैं। सूर्यपुत्री के नाम से किसे जाना जाता है? ताप्ती नदी को जाना जाता है। और हमारे देश में कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो माही नदी काटती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, चंबल नदी किस ओर बहती है? तो उत्तर की ओर बहती है। देखिए मैप में देखिए हम, तो देखिए ये है चंबल नदी, और चंबल नदी कहाँ से निकलती है? महू के जानापान पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और ये उत्तर की ओर बहती है। सबसे पहले राजस्थान में जाती है, फिर राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश में जाती है। ठीक है, हमारे देश के 3 राज्यों से होकर गुजरती है, एक हमारा मध्य प्रदेश, एक राजस्थान और एक उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर नर्मदा नदी की, हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा की, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो देखिए ये सबसे लंबी नदी है हमारे मध्य प्रदेश की। इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है दोस्तों? 1077 किलोमीटर है। ठीक है, और नर्मदा नदी की फुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर है। यह है दोस्तों ताप्ती नदी, ये भी पश्चिम की ओर बहती है। और देखिए ये कहाँ से निकलती है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट के मुल्ताई तहसील से निकलती है। और दोस्तों आज के लिए आपको क्वेश्चन है, ओपीएम एल्केलाइड उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? रतलाम, मंदसौर, नीमच या शिवपुरी? दोस्तों इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।